अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। सोर्सेज ऑफ करंट, करंट को हासिल करने के ज़राए। कहने का मतलब ये है द डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन ऑब्टेन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। वो तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हासिल कर सकें, दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ करंट। या इसको हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हर वो डिवाइस जो किसी भी एनर्जी की फॉर्म को, किसी भी एनर्जी की शक्ल को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दे, दैट डिवाइस इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। मिसाल के तौर पर सेल्स हैं, बैटरीज़ हैं, हम घरों में बहुत आम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेल्स और बैटरीज़ दीज आर सोर्सेज ऑफ करंट, क्योंकि इनसे हम जो आउटपुट ले रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। अब सेल्स या बैटरीज़ किस एनर्जी की फॉर्म को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा कि सेल्स एंड बैटरीज़ कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सेल्स और बैटरीज़ के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारी सेल्स और बैटरीज़ के अंदर करंट जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। अब सेल और बैटरी में एक माइनर सा डिफरेंस है, एक बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। देखिए, सेल को हम डिफ़ाइन करते हैं अ सिंगल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स विच यूजेस केमिकल रिएक्शंस टू प्रोड्यूस करंट। एक सिंगल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़रिया, ये सिंगल वर्ड ही यहाँ पर एक्चुअली डिफरेंस बयान करेगा एक बैटरी और एक सेल के अंदर। एक सिंगल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़रिया जो इस्तेमाल करता है केमिकल रिएक्शंस को, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेल है, जो कैप वाली साइड है दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और जो बिल्कुल फ्लैट साइड होती है, जो बिल्कुल प्लेन साइड होती है, दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और एक सेल का जो सिंबल है वो ये है, दैट इज़ सिंबल ऑफ अ सेल। और इस सेल के साथ मिसाल के तौर पर मैंने किसी भी एक लैंप को या किसी भी लोड को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। अब बैटरी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड बैटरी। अगर मैं दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में जोड़ दूंगा, कंबाइन कर दूंगा, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये एक बैटरी बन जाएगी। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सेल था तो उसका सिंबल ये है, ये दूसरा सेल है तो उसका सिंबल ये है, ये तीसरा सेल है तो इस तीसरे सेल का सिंबल ये है। अब ये तीनों सेल्स जब आपस में कनेक्ट हुए तो ये क्या बन गई? एक बैटरी बन गई। और बैटरी का अब जो सिंबल होगा हमारे पास वो ये होगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है सेल और बैटरी में। दोनों के अंदर ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पैदा होती है। अब सेल्स की कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है वो हमारे पास है प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स हम ऐसे सेल्स को बोलते हैं कि एक दफ़ा जब ये सेल डिस्चार्ज हो जाए तो हम कभी भी इनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। यानी कि अ सेल दैट वंस इट हैज़ बिन फुली डिस्चार्ज्ड कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। एक दफ़ा ये सेल्स मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो जाएंगे तो कभी भी हम इनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकेंगे। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स। और हमारे पास बहुत सारे जो ड्राई सेल्स होते हैं, एक्चुअली वो सारे के सारे प्राइमरी सेल्स ही होते हैं। ड्राई सेल्स कौन से होते हैं? जो हम अपनी वॉल क्लॉक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो ड्राई सेल्स हैं। जो हम अपनी रिस्ट वॉच के अंदर यूज़ करते हैं वो ड्राई सेल्स हैं। और हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो 12 वोल्ट की, 9 वोल्ट की छोटी छोटी बैटरीज़ मिल जाती हैं। वो बैटरीज़ भी एक्चुअली हमारे पास क्या हैं? प्राइमरी सेल्स हैं। क्योंकि एक दफ़ा जब ये सेल्स डिस्चार्ज हो जाएंगे
तो हम कभी भी इनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। सो प्राइमरी सेल्स आर कॉल्ड ड्राई सेल्स बिकॉज दे हैव अ सॉलिड और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। अब प्राइमरी सेल्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? जिंक कार्बन सेल्स हैं जो कि 1.5 वोल्ट में दस्तयाब होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट इनके जो हैं वो साइज़ हो सकते हैं। अल्कलाइन सेल्स हैं, बटन सेल्स हैं, मरकरी ऑक्साइड सेल्स, सिल्वर ऑक्साइड सेल्स, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं दीज आर प्राइमरी सेल्स। सेल की जो दूसरी टाइप है वो है सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स हम ऐसे सेल्स को बोलते हैं कि एक दफ़ा जब ये सेल्स या बैटरीज डिस्चार्ज हो जाएं तो इनको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। अ सेकेंडरी सेल इज़ अ सेल दैट कैन बी रिचार्ज्ड वंस इट हैज़ बीन फुली डिस्चार्ज्ड। मिसाल के तौर पर लेड एसिड एक्यूमुलेटर, निकल कैडमियम सेल्स, लिथियम आयन बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज, ये सारी की सारी जो बैटरीज और सेल्स हैं दीज आर सेकेंडरी सेल्स। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा जब ये मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हम इनको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास करंट का सोर्स होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब जिस तरह से सेल्स या बैटरीज केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब कौन सी मैकेनिकल एनर्जी? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एसी जनरेटर है, उस एसी जनरेटर को हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो हमें आउटपुट के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा। सो जनरेटर एक ऐसी मशीन है, इनपुट के ऊपर हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट के ऊपर हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अब जनरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं डीसी जनरेटर्स, सेकंड को हम कहते हैं एसी जनरेटर्स। डीसी जनरेटर्स हमें नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट करंट को जनरेट करने वाली मशीन, यानी कि डीसी जनरेटर्स से हमें जो आउटपुट मिलती है दैट इज़ डीसी। एसी जनरेटर्स जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास होती है अल्टरनेटिंग करंट। अब डीसी जनरेटर्स को हम डिफरेंट जो हैं वो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। डीसी जनरेटर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स एंड द सेकंड इज़ कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स। देखिए हमारे पास जनरेटर्स के अंदर दो तरह की जो हैं वो वाइंडिंग्स होती हैं। एक को हम कहते हैं फील्ड वाइंडिंग और एक को हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। अब सेपरेटली एक्साइटेड के अंदर क्या होता है कि इस टाइप के डीसी जनरेटर्स की जो हमारे पास फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हम अलग से करंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उस फील्ड वाइंडिंग के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो सके। लेकिन सेल्फ एक्साइटेड के अंदर क्या होता है कि जो आउटपुट के ऊपर हमें करंट दे रहा होता है जनरेटर, उसी करंट को हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्साइटेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ टू मेक मैग्नेटिक फील्ड। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स को हम मज़ीद तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं शंट माउंट डीसी जनरेटर्स, सेकंड इज़ कॉल्ड सीरीज माउंट डीसी जनरेटर्स एंड थर्ड इज़ कॉल्ड कंपाउंड माउंट डीसी जनरेटर्स। शंट माउंट डीसी जनरेटर्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन जनरेटर्स के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग होती हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। शंट जनरेटर्स को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इन जनरेटर्स से हमें जो आउटपुट मिलती है वो हमारे पास एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है, एक कांस्टेंट आउटपुट होती है। इसलिए हम इस तरह के डीसी जनरेटर्स को अपनी बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको हम जो अल्टरनेटर्स होते हैं, जो हमारे पास बड़े जनरेटर्स होते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं जनरेशन साइड के ऊपर, उन अल्टरनेटर्स को, उन जनरेटर्स को एक्साइटेशन प्रोवाइड करने के लिए,
यानी कि उन जनरेटर्स के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उस फील्ड वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम उन अल्टरनेटर्स के साथ शंट वाउंड डीसी जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स की जो दूसरी टाइप है दैट इज़ सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर्स। सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर्स ऐसे जनरेटर्स होते हैं जिनके अंदर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, इन दोनों वाइंडिंग्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। और डीसी सीरीज वाउंड जनरेटर्स को हम अपने बूस्टर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब बूस्टर्स क्या होते हैं? बूस्टर्स बेसिकली ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने करंट की, अपने वोल्टेज की बूस्टिंग पर्पज़ के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर जहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आती है और फिर हम उस इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा लेंथी डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाते हैं, तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत लेंथी डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम बूस्टर्स यानी कि ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो बूस्टर्स क्या करते हैं कि उस इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को दोबारा से क्या कर देते हैं, राइज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो उन बूस्टर्स के अंदर भी एक्चुअली हम सीरीज वाउंड जनरेटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर्स। कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर्स के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड टू सीरीज वाइंडिंग एंड विद शंट वाइंडिंग। यानी कि कंपाउंड वाउंड जनरेटर्स के अंदर हम अपनी आर्मेचर वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग के साथ भी कनेक्ट करते हैं और शंट वाइंडिंग के साथ भी कनेक्ट करते हैं। और कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर को हम ज़्यादातर अपनी मोटर्स को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर को हम मज़ीद दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर्स एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर्स। जनरेटर्स की जो दूसरी टाइप है दैट इज़ एसी जनरेटर्स। एसी जनरेटर्स को हम मज़ीद दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सिंक्रोनस जनरेटर्स, जिसको हम अल्टरनेटर्स भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज़ कॉल्ड एसिंक्रोनस जनरेटर्स, जिसको हम इंडक्शन जनरेटर्स का नाम भी दे सकते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर्स या अल्टरनेटर्स ये वही जनरेटर्स हैं जो हमारे जनरेशन साइड के ऊपर अटैच किए जाते हैं, यानी कि जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर आ रही है उस इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोज जनरेटर्स आर सिंक्रोनस जनरेटर्स और अल्टरनेटर्स। और वो कौन से जनरेटर्स होते हैं? 3 फेज़ जनरेटर्स होते हैं। अब सिंक्रोनस जनरेटर्स और एसिंक्रोनस जनरेटर्स में फ़र्क कहाँ पर आता है? देखें, सिंक्रोनस जनरेटर्स के अंदर हमारी रोटेट करने वाली मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो बराबर होती है हमारे राउटर के रोटेट करने की स्पीड के। राउटर यहाँ पर कहने का मतलब है आर्मेचर। जबकि एसिंक्रोनस जनरेटर्स के अंदर हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड और आर्मेचर के रोटेट करने की जो स्पीड है वो बराबर नहीं होती। अब सिंक्रोनस जनरेटर्स को हम मज़ीद 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वाउंड फील्ड सिंक्रोनस जनरेटर्स, सेकंड इज़ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर्स, एंड थर्ड इज़ डायरेक्ट ड्राइव सिंक्रोनस जनरेटर्स। एसिंक्रोनस जनरेटर्स या इंडक्शन जनरेटर्स को 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड स्क्विरल केज एसिंक्रोनस जनरेटर्स एंड सेकंड इज़ कॉल्ड वाउंड राउटर एसिंक्रोनस जनरेटर्स। वाउंड राउटर जनरेटर्स को मज़ीद 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, डबल फेड वाउंड राउटर जनरेटर्स एंड सेकंड इज़ ऑप्टी स्लिप वाउंड राउटर जनरेटर्स। तो ये था हमारे पास जनरेटर्स के बारे में। अब हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट में से जो थर्ड सोर्स है करंट का दैट इज़ थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं। थर्म मीन्स हीट, टेम्परेचर, और कपल यहाँ पर शो करवा रहा है 2 मेटल्स को। और 2 मेटल्स कैसी होंगी? दोनों मेटल्स अलग अलग नेचर की होंगी,
यानी कि अगर एक मेटल हम एल्यूमिनियम की ले रहे हैं तो जो दूसरी मेटल होगी वो एल्यूमिनियम की नहीं होगी, बल्कि वो सिल्वर की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है या कॉपर की हो सकती है। तो थर्मोकपल्स हमारे पास क्या होते हैं? थर्मोकपल्स बेसिकली सेंसर्स हैं, सेंस करने वाले, या हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर इसको डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी डिवाइस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टम्परेचर मेजर करने के लिए। अब थर्मोकपल्स एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमें आउटपुट के ऊपर जो एनर्जी मिलेगी दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्किंग प्रिंसिपल जो है थर्मोकपल का वो होता है पेल्टियर इफेक्ट। व्हाट इज़ पेल्टियर इफेक्ट? पेल्टियर इफेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट टेम्परेचर डिफरेंस इज क्रिएटेड। हम क्या करते हैं? थर्मोकपल्स के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। वन जंक्शन बिकम्स कूलर, एक जंक्शन को कूल रखा जाता है, वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। एंड अदर जंक्शन बिकम्स हॉटर, और जो दूसरा जंक्शन है उसको क्या करते हैं? हॉट करते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। और यही हमारे पास प्रिंसिपल है थर्मोकपल का, और जिसको हम कहते हैं पेल्टियर इफ़ेक्ट। अब ये हमारे पास थर्मोकपल की एक स्कीमेटिक डायग्राम हमने शो करवाई हुई है। मिसाल के तौर पर एक ये हमारे पास मेटल है M1 और एक ये हमारे पास मेटल है M2, और ये दोनों मेटल्स मिलकर क्या बना रही हैं? एक कपल बना रही हैं। और अगेन वही बात कि M1 किसी और जो है वो मेटल की बनी होगी, और ये जो वायर है यानी कि मेटल नंबर 2 है ये कोई और मेटल होगी। जिस पॉइंट के ऊपर हम इन दोनों मेटल्स की वायर्स को कनेक्ट करवा रहे हैं, इस कनेक्टिंग पॉइंट को हम नाम देते हैं जंक्शन का। तो यहाँ पर हमें दो जंक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जंक्शन यानी कि J1 एंड सेकंड जंक्शन इज़ J2। और याद रखिएगा कि ये जो दोनों वायर्स हैं ये दोनों इंसुलेटेड होती हैं। सिर्फ यहाँ पर हम क्या करते हैं? इनकी इंसुलेशन को उतारते हैं ताकि हम इनको आपस में क्या कर सकें? ज्वाइन कर सकें। जंक्शन J1 का जो टेम्परेचर है दैट इज़ T1, जो कि बहुत ज़्यादा रखा जाता है, और जंक्शन J2 का टेम्परेचर है T2, जो कि बहुत कम है, यानी कि T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। अब जब इन दोनों जंक्शंस के ऊपर टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल्स की वायर के अंदर मौजूद हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? यहाँ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे। और क्या होगा? अपनी एनर्जी को कम करने के लिए वो किसी ऐसे एरिया की तरफ रन करेंगे जिस एरिया पर जो टेम्परेचर है वो कम होगा, ताकि वो अपनी एनर्जी को क्या कर सकें? कम कर सकें। सो इट मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से इन दोनों जंक्शंस के ऊपर टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से जो करंट होगा वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। अब हमने पढ़ा था कि करंट क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर हम जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं थर्मोकपल को, वो बैटरी के थ्रू नहीं बल्कि वो हम टेम्परेचर के थ्रू, हीट के थ्रू क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा इट मीन्स वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, जहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया इट मीन्स वहाँ पर पोटेंशियल कम है। तो हमारा करंट जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और करंट क्यों फ्लो कर रहा है? अगेन वही बात, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे थर्मोकपल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि थर्मोकपल्स के अंदर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, दैट इज़ ओनली इन द रेंज ऑफ मिली वोल्ट। सोलर सेल्स। सोलर सेल्स आर आल्सो अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सोलर सेल्स से हमें जो आउटपुट मिलती है दैट इज़ डायरेक्ट करंट। सोलर सेल्स को हम फोटोवोल्टिक सेल्स का नाम भी देते हैं। और सोलर सेल्स याद रखिएगा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और जब हम इंडिविजुअल यानी कि इनफरादी तौर पर जो सोलर सेल्स होते हैं
उनको आपस में ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो जो कम्बिनेशन बनता है हमारे पास, जो मॉड्यूल्स बनते हैं हमारे पास, उसी मॉड्यूल का नाम हम क्या रखते हैं? सोलर पैनल रखते हैं। और एक सोलर सेल्स जो हैं वो एक्चुअली जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके बने हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन इज़ अ सेमीकंडक्टर। तो एक सिलिकॉन का बना हुआ जो सोलर सेल है, उस सोलर सेल से हमें तकरीबन जो आउटपुट मिलती है वो 0.5 वोल्ट से लेकर 0.6 वोल्ट तक की आउटपुट मिल सकती है। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।